चलिए ठीक है। तो वहां बैठे थे, उधर क्यों बैठ गए? वहां पीछे मॉल बन रहा है। नहीं, रेंज में है वो लोग। छोटा क्लासरूम का यही खासियत है ना कि सब रेंज में रहते हैं, माहौल बनाने से पहले ही। चलिए, आज नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग दीजिए, इम्पल्स। सब लोग ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिए है ना? 1 बजे से पहले नहीं छोड़ेंगे। हम थोड़ा ज्यादा ही आप लोग का सेवा कर दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? अभी मेरी इच्छा हुई 15 मिनट ज्यादा पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है? मैसेज कर दे, मतलब अभी मेरा मन किया तो मैसेज कैसे होगा? आप सब लोग आज आए हैं, कितना शुभ दिन है आज, कितना इंपॉर्टेंट दिन है। फिर कल सब, अरे खुशी तो उसका तो जरूरी जाना था, मेडिकल हॉस्पिटल शायद जाना था। आज सब लोग आए हैं तो 15 मिनट ज्यादा पढ़ते। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इम्पल्स, पता है इम्पल्स क्या है? इम्पल्स और ठीक है, इसके अलावा और इम्पल्स, इम्पल्स होता है कि पल्स होता है? वो पल्स भी होता है, इम्पल्स भी होता है। फिजिक्स में और क्या होता है? आ? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं हम लोग? एफ एक्सटर्नल नेट, ठीक, इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। ऐसा होता है, ठीक है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है? नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डीपी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो जो डायरेक्शन मोमेंटम का, वही चेंज इन मोमेंटम का वही डायरेक्शन फोर्स का होगा, एक्सटर्नल फोर्स का। अब इसमें यदि हम इस dt को इधर ले आए तो dp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f नेट से काम हम करते हैं सिंपल, और इनटू dt होगा, ठीक है, dt होगा। तो हम यहां पर इसको ऐसे मैग्नीट्यूड वाइज dp बराबर f नेट इंटू dt लिख सकते हैं ना। ये दिस एक्सप्रेशन फॉर very small change in momentum, बहुत छोटे से चेंज के मोमेंटम के लिए, ठीक है। तो यहां dp बराबर क्या मिला हमको? f नेट इंटू dt। यदि इसी को और हम लोग लार्ज लेवल पे देखेंगे, यदि dt बहुत छोटा है और f नेट बड़ा है तो ये वैल्यू मिल करके एक dp बनेगा, ठीक है। और फॉर अ सिग्निफिकेंट टाइम इंटरवल, कहां से कहां?
टी इनिशियल टू टी फाइनल। उसके लिए हम लोग देखेंगे तो डीपी को इंटीग्रेट करेंगे और यहां इंटीग्रेट होगा एफ नेट इंटू डी टी। कहां से कहां? टी इनिशियल से टी फाइनल के लिए। तो हमें क्या मिलेगा? पी इनिशियल से पी फाइनल मिलेगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? डेल्टा पी दैट इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ नेट इंटू डी टी, टी इनिशियल टू टी फाइनल। टी इनिशियल और टी फाइनल मतलब क्या? जब टाइम t1 था तो उस समय जो मोमेंटम था वो p इनिशियल होगा। जब टाइम t1 से t इनिशियल से t फाइनल हो जाएगा तो मोमेंटम p इनिशियल से p फाइनल हो जाएगा। आप इसको p1 p2 भी कह सकते हैं, इनिशियल और फाइनल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम बराबर एफ नेट इंटू डी टी। तो ये जो अमाउंट है दैट अमाउंट इज कॉल्ड, दैट वैल्यू इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स कहलाता है। और फॉर इंटरवल कहां से कहां? T1 T इनिशियल टू T फाइनल। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम बेसिकली वही कहलाता है इम्पल्स। और यहां पर जो कहा, उसने अभी कहा कि यदि ये इंटरवल छोटा है, यानी कि ये इनफाइनाइट स्मॉल वैल्यू है, तो इसको इनफाइनाइटनेसली लार्ज होना होगा। मतलब यदि dt बहुत छोटा है तो एफ नेट को बहुत ज्यादा बड़ा होना होगा, सो दैट कि हमको एक सिग्निफिकेंट चेंज इन मोमेंटम मिले। और यही सिग्निफिकेंट चेंज इन मोमेंटम ही क्या कहलाएगा? जे मतलब इम्पल्स। और इम्पल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप देख सकते हैं कि इसी को इम्पल्स बोल रहे हैं। तो इसका मतलब जे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ नेट डॉट डी टी, टी इनिशियल टू टी फाइनल। इसका मतलब जो डायरेक्शन नेट फोर्स का होगा वही डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम का होगा, और जो डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम का होगा वही डायरेक्शन इंपल्स का होगा। ऐसा क्या? समझ पाए इस बात को? यानी चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन इंपल्स का डायरेक्शन होगा और वही नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो इंपल्स का यूज क्यों हुआ? इंपल्स जरूरत क्यों पड़ा? इंपल्स डिफाइन करता है कि बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में लार्ज अमाउंट का फोर्स लगेगा तो हमको एग्जैक्ट चेंज और मोमेंटम मिलेगा, और इसी को हम लोग इंपल्स कहेंगे। मान लीजिए एक एवरेज टाइम इंटरवल में एवरेज फोर्स लगता है तो चेंज इन मोमेंटम मिलता है, इन जनरल हम उसको इंपल्स नहीं कहते। इसके लिए चेंजेस होना होगा, मतलब ये छोटा है तो ये बड़ा होगा, यदि ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, तब की बात है, ठीक है। और इसका खासियत, इसका डायरेक्शन, तो द डायरेक्शन ऑफ impulse will be the direction of change in momentum। अब इसमें एक चीज और समझना है कि यदि वेलोसिटी फोर्स टाइम ग्राफ है हमारे पास, फोर्स टाइम ग्राफ है, ये टाइम हो गया, ये फोर्स हो गया। फोर्स को हम एफ से डिनोट कर रहे हैं। फोर्स मतलब नेट फोर्स, ठीक है। नेट फोर्स यदि बॉडी पर लग रहा है तब की बात कर रहे हैं, तो फोर्स को हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं और टाइम को एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं। तो हमारे पास जो भी ग्राफ है तो ये हम लेंगे टी इनिशियल और ये लेंगे टी फाइनल। तो ये जो एरिया है, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? इंपल्स। तो बेसिकली एलिमेंटल स्ट्रिप जो हम लेंगे, ये छोटा सा, तो इस एलिमेंटल स्ट्रिप जो डीए है इसका एरिया क्या होगा? एफ इंटू डी टी। ये एफ होगा ना, तो एफ इंटू डी टी होगा वो एरिया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एरिया अंडर फोर्स टाइम
ग्राफ, ग्राफ गिव्स क्या, इम्पल्स। ठीक है। अब दो बात है, यदि हमारा जो फोर्स लग रहा है बॉडी पर, नेट फोर्स, यदि वो कांस्टेंट है तो सिचुएशन में, इंटीग्रेशन में हम एफ नेट को बाहर कर सकते हैं। और यदि ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है टाइम के साथ, तो उस केस में हम इसको टाइम का एक रिलेशन लेकर के इंटीग्रेट करेंगे, उससे हमारे पास वैल्यू आएगा। अभी जो मैंने ग्राफ लिया है उसमें आपको क्या लग रहा है, फोर्स कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है? तो ये वेरिएबल फोर्स के लिए है, ठीक। और ये वेरिएबल फोर्स के लिए है, और एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ क्या बताएगा, इंपल्स बताएगा। जितना टाइम इंटरवल ज्यादा, फोर्स में वेरिएशन ज्यादा, इंपल्स उतना ही ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इसको राइट डाउन कीजिए, वहां कंप्लीट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको वैल्यू की जगह एक्सप्रेशन लिख लीजिए, ज्यादा ठीक रहेगा।
तुम कहाँ थे विशाल इतने दिन से? तो क्यों तबीयत खराब था? मेडिकल रिपोर्ट नहीं है? बनवाओ किसी डॉक्टर से। गए नहीं थे तो बनवा लो, मेडिकल बोलना कि मेडिकल डॉक्टर से मंगा लेना, बोलना कि मेडिकल रिपोर्ट मांग रहा है मास्टर, वहां का लिख के दे देगा वो। उसमें लिखा लेना एकदम क्रिटिकल सिचुएशन से, आईसीयू से निकल के आए हैं, ये सब लिखवा लेना उसमें। जो कोई भी एब्सेंट होंगे एक दिन के लिए भी तो मेडिकल रिपोर्ट बना के लेके आइएगा, अदरवाइज मेरे तरफ से 3 दिन का गिफ्ट, मेरे तरफ से 3 दिन का हॉलीडे पैकेज, 3 दिन तक कोई क्लास करने नहीं देंगे, ठीक है? समझ में आया? हॉलीडे पे के पैकेज चाहिए धोनी? हॉलीडे पैकेज चाहिए क्या? तो रेगुलर आइए, नहीं तो मेडिकल रिपोर्ट लेके आइए। सब एक डॉक्टर फिक्स कर लीजिए अपना, सब अपना अपना एक डॉक्टर फिक्स कर लीजिए, नहीं तो सब मिलकर एक डॉक्टर फिक्स कर लीजिए। तुम बायो क्लास क्यों नहीं की? ये वो विद्यार्थी, मेरे जीवन काल का पहला ऐसा विद्यार्थी जो खाने के लिए क्लास छोड़ देती है। हाँ, तुम ही ना बोली कि सर 8 8:30 में खाना मिलता है, आज क्यों नहीं आए बायो क्लास? तुम्हारी पे गिर गया। सब क्या कह रहा है, बहुत सीरियस बात है। वो कह रहा है ऐसा क्लास छोड़ना बनता है, एक बोल रहा है क्लास छोड़ना बनता है इसका। एक से एक विद्यार्थी हैं इस क्लास में। अब मुझे कहा है तो बोल रहा है हॉस्टल में। ट्वेल्थ में एक बच्चा है, बोल रहा है सर विश्वकर्मा पूजा का छुट्टी मिलेगा? हम बोले जैसे मोबाइल खोल के देखो, एकादशी भी होगा कहीं कहीं। एकादशी नहीं सर, नहीं मिला। द्वादशी देखो, वो उसमें छुट्टी देंगे। ओह, सबका डिस्कशन अभी होना है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ। हाँ, पीछे बैठ के माहौल बन रहा है ना, आगे कर देंगे। तुम भी हाँ,
कैसा नहीं बोले? तो हम कहाँ कह रहे हैं कि वो बिगड़ गई है, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि वो बात नहीं करती है, जनरली बात करने का पैसा चार्ज करती है वो। ठीक है, बात कीजिए, लेकिन क्लास के दौरान जब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं समझ में आएगा इतना जल्दी, क्वेश्चंस करेंगे और तब समझ में अच्छे से आएगा। फिजिक्स सारे सब्जेक्ट में सबसे सीरियस माना जाता है। जैसे आपके घर में बहुत लोग हैं, उसमें सबसे सीरियस व्यक्ति कोई माना जाता है ना आपके घर में, जिनसे थोड़ा आप डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहते हैं, तो वो ये है। समझ गए? खतरनाक है ये, नो डाउट खतरनाक है, क्योंकि जैसा आप सोचिएगा उसको उल्टा लगेगा। ठीक है, आइए ध्यान दिए यहां पर। यदि फोर्स नेट फोर्स वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन से भाग होगा नहीं, तो टी के टर्म में रिलेशंस देखेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। और ऐसा क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए जो ग्राफ हम वहां बनाए थे वैसा ही हम ग्राफ बना रहे हैं। तो ग्राफ कुछ इस तरह से हम लोग बना रहे हैं। अदिति, आवाज आ रहा है तुम्हारा? आगे कर देंगे, नहीं तो एक को वहां से उठाएंगे, वहां बैठाएंगे, और उसको उठा के यहां बैठा देंगे, सब क्लास बैलेंस हो जाएगा। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम बैलेंस हो जाएगा। तुम वहां बैठा देंगे? हाँ, नहीं की हो इसलिए तो वहां बैठोगे। अच्छा करो टेस्ट में, तब बच्चे बच जाओगे। ट्वेल्थ क्लास में एक बच्चा है, जेपी नाम है उसका, वो आया नहीं था, जेपी नाम है उसका, जेपी। हाँ, वो प्रोग्राम में नहीं आता है, उसको इस सबसे कोई मतलब नहीं है, वो दूसरा आमिर खान है वो। ठीक है, प्रोग्राम वगैरह में बिलीव नहीं करता, नहीं जाता है वो, एटीट्यूड अलग ही एटीट्यूड में रहता है वो। उसे कोई पूछा कि प्रोग्राम में क्यों नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे आके? ठीक है, वो नहीं आया, तो एकदम शांत रहता है, एकदम अलग ही है वो, पूरा बैच से अलग है। तो उसमें दो लड़कियां आपस में खूब बात कर रही थी, बोलने के बाद भी बात कर रहे थे। तो एक को बोले कि यहाँ जेपी के बगल में बैठा देंगे, तो बोल रही सर हम मर जाएंगे लेकिन हम उसके बगल में नहीं बैठे। और उसके बाद एक शब्द उसके मुंह से नहीं निकला पूरा क्लास में। आ? मिल लेना, जेपी से मुलाकात हो। ये आगे इनिशियल टाइम इंटरवल के लिए हमारा dt होगा, और यदि इसको ड्रॉ कीजिए, फिर क्वेश्चन में आते हैं।
समझ में आया तो बताइएगा। यहां पर फोर्स कांस्टेंट है, वैरी नहीं कर रहा, इसलिए इंटीग्रेशन से हम बाहर कर दिए उसे, और इंटीग्रेशन से बाहर करने के बाद dt को इंटीग्रेट करने पर डेल्टा टी मिलेगा। डेल्टा टी मतलब टी फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो एरिया ही बताएगा। ये रेक्टेंगल एक तरह से रेक्टेंगल शेप का हो गया, तो क्या होगा, फोर्स इनटू चेंज इन टाइम, उसका एरिया बताएगा, और वही इंपल्स होगा। अभी क्वेश्चंस करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे। हो गया तक? कल भी प्रोबेबली 10:30 में आपका टेस्ट रहेगा, और उसके बाद यदि कोई क्लास होगा तो होगा, केमिस्ट्री का शायद होगा, ऑर्गेनिक नहीं, फिजिकली होगा। और प्रोबेबली अब तो शेड्यूल में आ जाएगा, टेस्ट सब लोग दीजिएगा, कोई एब्सेंट नहीं करेगा, ठीक है? नहीं तो फिर यदि लगातार एब्सेंट हो रहे हैं टेस्ट में, कुछ लोग हो रहे हैं, तो फिर घर पे कॉल चला जाएगा। समझे?
टेस्ट बढ़िया से दीजिए, आज पूरा तैयारी करिए बढ़िया से। हो गया? आगे बढ़े। ध्यान से देखिए, यहां पर एक बॉल है जिसका मास 2 kg है और वो ग्राउंड को हिट कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, ठीक है। तो हिट करने के बाद रिबाउंस करेगा, तो वो बाउंस सेम स्पीड से कर रहा है, इसका मतलब इलास्टिक कॉलिजन हुआ है, कोई लॉसेस नहीं हुआ। तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी उसका 20 मीटर पर सेकंड है, कॉलिजन करते समय यू उसका 20 मीटर पर सेकंड है। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, change in momentum when collision time is delta t is equal to 10 to power minus 5 सेकेंड। एक सेकेंड एक डाटा देख ले, 10 टू पावर माइनस 5 सेकेंड ही रखा गया है। हाँ ठीक है, ये टाइम ही रखा गया है। तो आपको बताना है चेंज इन मोमेंटम, मतलब एक तरह से इंपल्स बताना है आपको, ठीक है। और उसके बाद फोर्स भी बता सकते हैं, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम आपको फोर्स बताने के लिए क्या चाहिए, एफ नेट पता करने के लिए क्या चाहिए, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यही तो चाहिए। यदि आपने चेंज इन मोमेंटम पता कर लिया तो और उसको टाइम से डिवाइड कर दिया जो कॉलिजन में लग रहा है, तो आपको फोर्स मिल जाएगा। हमको सबसे पहले क्या पता करना है, चेंज इन मोमेंटम। तो हम यहां पर ध्यान से देखिए, अभी 2 मिनट सब लोग यहां पर इनिशियल यानी कि पी आई हम बात करें तो इनिशियल मोमेंटम होगा वो। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू यू होगा, ठीक है। तो एम कितना है उसका 2, और ये 20 आई माइनस जे कैप होगा, माइनस जे कैप होगा, ये इनिशियल मोमेंटम होगा पी आई। और पी फाइनल मतलब जो हमारा फाइनल मोमेंटम है, तो एम इंटू वी, एम कितना 2 और वी कितना है 20, और यहां जे कैप होगा, तो फाइनली ये कितना हो गया 40 जे कैप। ये कितना आया, ये 40 माइनस जे कैप। तो हमें चेंज इन मोमेंटम पता करना है, जे इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो पी फाइनल कितना है 40 जे कैप माइनस इनिशियल कितना है 40 माइनस जे कैप, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 40 प्लस 40 जे कैप, तो फाइनली मोमेंटम कितना आया 80 जे कैप आया, ये डेल्टा पी, ठीक। तो चेंज इन मोमेंटम तो हमें मिल गया, और उसके बाद हमको एफ नेट फोर्स निकालना है, या एवरेज फोर्स जिसको कह लीजिए, वो निकालना है हमको। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, एफ नेट इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा पी निकल चुका है कितना 80, जे कैप है डिवीजन में 10 टू पावर माइनस 5 इज इक्वल टू ऊपर जाएगा, तो 80 इंटू 10 टू पावर 5 जे कैप, ये एफ नेट आएगा। ये अमाउंट छोटा है या बड़ा है, आप ये ध्यान से देखिए कि जो कॉलिजन टाइम है वो बड़ा है या छोटा है, बहुत छोटा है। मतलब पॉइंट यहाँ 10 है ना, तो पॉइंट पहले 0.00001 आएगा,
वो कॉलिजन टाइम है, बहुत छोटा अमाउंट का, बहुत मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज है, कम और बहुत छोटा वैल्यू है, इसीलिए ये बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है, और इसी कारण से हम लोग इस पर्टिकुलर केस में हम लोग उसको इंपल्स बोलते हैं। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम हुआ। ऐसा ही केस हम लोग सेकंड केस में यदि देखें तो मान लीजिए रिजिड बॉल है, और जो बॉल है वो हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में हिट कर रहा है, और इसका स्पीड u बराबर सपोज 30 मीटर पर सेकेंड है। बॉल का मास जो है वो 3 kg है। तो कॉलिजन होने के बाद वो रिटर्न बैक होगा। ठीक, आप एंगल पे भी ले सकते हैं, एक्स और वाई कॉम्पोनेंट आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और कोई इशू नहीं है। बाकी यहां पर ये v हुआ, v को आप मान लीजिए 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होगा। ये कॉलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम बताएंगे आपको बाद में, मतलब इस कॉलिजन में लॉस नहीं होगा। लॉस नहीं होगा तो जितना अमाउंट का वेलोसिटी कॉलिजन के समय था उतना ही रिटर्न बैक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां 30 मीटर पर सेकेंड, फिर हमको यहां पर चेंज इन मोमेंटम निकालना हो, यानी कि P इनिशियल क्या होगा, 3 इंटू 30 आई कैप, और P फाइनल क्या होगा, 3 इंटू 30 माइनस आई कैप। तो डेल्टा P दैट इज इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो ये 90 और 90 कितना हो गया, 180 माइनस आई कैप होगा, क्या होगा, या प्लस आई कैप होगा। तो माइनस क्या बता रहा है कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, यानी इंपल्स किस डायरेक्शन में होगा, और जो डायरेक्शन इंपल्स का है वही डायरेक्शन किसका होगा, नेट फोर्स का होगा। ठीक है, तो यहां डेल्टा P दैट इज इक्वल टू J, और आपको F नेट निकालना हो तो आपको पता करना पड़ेगा कॉलिजन का ड्यूरेशन क्या है। तो जो आपका डेल्टा T यहां निकल के आएगा, सपोज 10 टू पावर माइनस 4 सेकेंड आ रहा है, तो यहां पर हम पुट करेंगे 180 माइनस आई कैप डिवीजन में 10 टू पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 180, या फिर 18 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन होगा। ऐसा कौन सा डायरेक्शन है, माइनस आई कैप, तो माइनस आई कैप, ये वर्टिकल केस में, वो हॉरिजॉन्टल केस में। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, अच्छा तो उससे और क्लियर हो जाएगा, इसको देख लिए। डाउट है तो बोलिए, कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट नहीं है। सनी कहोगे कि सर हम पे ध्यान नहीं दे रहे इसलिए पूछ रहे हैं, तुम पे ध्यान देना, हम बताओ समझ में आया, आ सोच समझ के बोलना, फिर पूछना शुरू करेंगे, फिर मत कहना कि सर रफ कॉपी घर छुटी है। जैसे ही कोई विद्यार्थी बोलता है सर रफ कॉपी घर पे छूट गया, एकदम आंख में आंसू आ जाते हैं मेरे, मन करता है कि उसको निकाल के बाहर कर दे, एकदम दुनिया समाज से अलग कर दे, उसको बोले जाओ जियो अपनी जिंदगी। रफ कॉपी घर छूटी है। इक्कीस बैच में क्या किया था सीनियर, अपने जूनियर को ना बढ़िया से गिफ्ट पैक करके दिया था, सब में पत्थर ईटा दे दिया। गिफ्ट लेते समय जूनियर बहुत खुश, आह भारी लग रहा है कुछ गिफ्ट। तुम इतना धीरे धीरे क्यों लिखता है, अंतिम बार लिखते हुए कब पाए गए थे तुम, हैं?
फास्ट लिखो, कम से कम 2 पेज हर दिन लिखिए आप लोग। न्यूज़पेपर हो, बुक्स हो, कोई भी देख के 2 पेज जरूर लिखिए हर दिन। सर यहाँ सांस लेने का फुर्सत नहीं है, 2 पेज कहां से लिखें? कुछ कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं ना, बस वहां से देखने में लग रहा है कि लिख रहे हैं, लेकिन खाली कलम ऊपर पर चलता है। क्या क्या पीछे आई कार्ड नहीं है जी तुम लोग का? हाँ, छूट गया, घर छूट गया। अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा, तो बैग में रखा करो। बैग में नहीं, बैग में रखा है। तुम्हारा तुम्हारा कैसे छूट गया? वही हाँ? इसको बोले सर, इसको हॉस्टल से निकलते हुए बोले हमको मिला ही नहीं है सर। अभी नहीं मिला है तुमको? तुमको तो मिला है। तब एक दिन इन लोगों का क्लास बंद करा दिए थे, था ना? अच्छा ये भी था, अभी भी नहीं समझा तुम? आ रहे हैं आजकल में, तुम्हारे अंकल आ रहे हैं, मिलते हैं अच्छे से। चलिए क्वेश्चन लिखिए। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, हो गया ये? चलिए क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा लैंग्वेज है उसको लिखिए। अ कार स्ट्राइक विद अ वर्टिकल वॉल, अ कार स्ट्राइक्स with a vertical wall with velocity 15 meter per second minus I cap, with velocity 15 meter per second minus I cap. The collision time is 0.15 second. The collision time is 0.15 second. If the final velocity of the car is, if the final velocity of the car is 5 meter per second after collision, 5 meter per second after collision, find change in momentum and average force between the collision. Find the change in momentum and average force between the collision if mass of the car is 1000 kg. If mass of the car is 1000 kg, कार का मास दिया हुआ है, डेल्टा टी दिया है 0.15 सेकेंड, यू दिया है 15 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप, वी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप। क्या सारा डाटा दिया हुआ है? डायरेक्ट वैल्यू निकालिए, सॉल्व कीजिए। 2 मिनट का समय दे रहे हैं, सॉल्व कीजिए। निकालना है आपको, इंपल्स निकालना है जे, और एफ एवरेज निकालना है।
इतना आ रहा है? ठीक है आंसर। और इधर विशु बना तुम्हारा? और प्रोसेसर स्लो चल रहा है अभी? हाँ, आ गया? अनमोल रतन नाम है आज। सुधांशु, सुमन कुमार। हाँ, एक सेकेंड।
हाँ क्या बोल रहे? ये इनिशियल है ना, ये फाइनल है, तो ये कितना हो गया 5000, और ये 15000 हुआ ना, तो ये आई कैप है माइनस माइनस ऑफ माइनस आई कैप, तो प्लस हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बॉल को मास जिसका एम है उसको ड्रॉप किया गया है, ठीक है, हाइट कितना है इससे 20 मीटर हाइट से ड्रॉप किया गया है। आपसे पूछ रहा है कि बताइए चेंज इन मोमेंटम उसका क्या होगा बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, इसका मतलब इस पॉइंट पर स्ट्राइक करने से जस्ट पहले उसका वेलोसिटी क्या होगा वो पता करना होगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मास m है, तो चेंज इन मोमेंटम पता करना है। साथ ही साथ आपको पता करना है कि एफ एवरेज क्या होगा। एफ एवरेज के लिए आपको टाइम चाहिए, तो टाइम मतलब यहां से यहां जस्ट स्ट्राइक करने समय तो टाइम कितना लगा इस पॉइंट से, यानी कि जब ओ पॉइंट, इस पॉइंट को ए मान लीजिए, इस पॉइंट को बी, तो ए से बी जाने में टाइम क्या लगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करके बताइए तो। मंडे को सब लोग मॉड्यूल लेके आइएगा, ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक कवर हो गए हैं, आराम से आप बना सकते हैं उसमें क्वेश्चंस। न्यूटन थर्ड लॉ स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में। क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो? हाँ, तो बच क्या रहा है वो, कुछ करा कुछ नहीं हुआ सर, है, दे दो हमको, कह रहा कुछ नहीं हुआ, बम फूटेगा तो नहीं सर, सब एवरीथिंग इज नॉर्मल। कहाँ है, क्या बजा रहे हो देखें, हाँ गलती से बज गया, क्या बज गया, तो जाने तो, हाँ तुम फिर तुम कर क्या रहा था उस मोबाइल में, तुम नहीं, म्यूट था, अनम्यूट था। अनम्यूट था, मतलब मैसेज आया था, ये मैसेज का अलार्म है। कैसा कैसे विद्यार्थी, क्लासरूम में कोई फोन यूज नहीं करेगा, पहले भी बोल दिए हैं। आज मॉर्निंग में आके आराम से डिल कॉल कर रहे थे आप, हाँ फोटो है मेरे पास, इसी दिन के लिए मैंने फोटो रख रखा है, ठीक है। क्लासरूम में स्मार्टफोन अलाउ नहीं है, आपको यूज नहीं करना है स्मार्टफोन। यदि स्मार्टफोन यूज करना है तो आराम से नीचे चले जाइए और सबसे पहले पता कीजिए कि यहाँ का टेम्परेचर क्या है, आप फिर स्मार्टफोन यूज कीजिए। वो आप लोग नहीं समझेगा, कहने का मतलब यहाँ से बाहर क्लासरूम में स्मार्टफोन यूज नहीं करना है, समझ में आया? ऐसा नहीं कि हम यहाँ नहीं हैं तो हम यहाँ नहीं हैं, पता है ना, ऐसा नहीं है।
फिर हम सीज करना शुरू करेंगे। ऐसे भी फोन की जरूरत है मुझे, सिम रख लेंगे, फोन सीज कर लेंगे। हाँ, सिम आप रख लीजिए, फोन सीज कर लेंगे हम। चलिए यहां पर वेलोसिटी बताइए क्या होगा। ठीक है, ए पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, 0। इस पॉइंट पर वेलोसिटी एट पॉइंट बी क्या होगा, √2gh होगा। ठीक है, तो √2gh, 2g और इनटू कितना 20, तो रूट अंडर कितना हो गया ये 40g। ठीक, आप ये रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। हमें क्या करना है, हमको चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी निकालना है। तो mv माइनस mu, तो v कितना है उसका 40g, मास m माने हैं, √40g आया, माइनस 0। तो डेल्टा पी कितना हो गया m √40g, ये आया डेल्टा पी, तो यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड, ये डेल्टा पी आया। अच्छा, डेल्टा पी का डायरेक्शन क्या होगा, जो इसका डायरेक्शन होगा ये माइनस जे कैप होगा, तो इसके यहां पर हम माइनस जे कैप दे सकते हैं, ये माइनस जे कैप होगा ना, तो माइनस जे कैप उसका डायरेक्शन हो गया। एफ एवरेज निकालना है, तो बराबर क्या डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, हमको टी निकालना है। स्ट्राइक करते समय, ठीक है, स्ट्राइक करते समय क्या उसका क्या टाइम ड्यूरेशन रहा होगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो यहां S कितना है -20 है ना, ये टर्म तो 0 है, 0 प्लस 1/2 माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, तो यहां से 20 इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो जी टी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 40। ठीक है, और यहां मोमेंटम हम जस्ट निकाले हैं 40g के टर्म में, और यह जी टी स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं 40/g, टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं √40/g लिख सकते हैं। ये कौन सा टी है, ए से बी जाने में उसको लगा। ठीक है, हमको एवरेज फोर्स, मतलब ए से बी में एवरेज फोर्स क्या रहा स्ट्राइक करने से पहले, बॉडी पर फोर्स भी तो लग रहा होगा। जैसे ए से बी में चेंज इन मोमेंटम देख लिए, ए से बी पहुंचने में टाइम पता चल गया हमको। जैसे ए पॉइंट का मोमेंटम और बी पॉइंट का मोमेंटम स्ट्राइक नहीं हुआ है, अभी ग्राउंड को हिट नहीं किया है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ए पॉइंट का मोमेंटम बी पॉइंट का मोमेंटम पता हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम निकल गया, और ए से बी जाने का टाइम ड्यूरेशन निकल गया ना। हमको एवरेज फोर्स निकालना है, तो एफ एवरेज बराबर क्या होगा चेंज इन मोमेंटम और उस मोमेंटम को चेंज होने में जो टाइम लगा वो निकल गया वहां से। तो हमको एवरेज फोर्स निकालना है, यानी ए से बी में कितना उस बॉडी पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहां से क्या लिखेंगे m √40g और डायरेक्शन -j कैप, डिवीजन में टाइम कितना आया यहां √40/g, तो यहां से m इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या हाल होगा √40g और इंटू √g, डिवीजन में क्या आएगा √40, ऐसा लिख सकते हैं, सही है ये। तो ये कैंसिल हुआ, बचा कितना होगा कि नहीं, समझ पाए बात को। और ऐसे भी फोर्स कितना लगेगा mg, बात समझ में आया नहीं आया। देखिए, हम एक छोटा सा अलग से प्रूफ बता रहे हैं आपको, ऐसे भी आप जानते हैं कि ए से बी जाने में बॉडी पे नेट फोर्स तो वही लग रहा है, mg लग रहा है, जो शुरुआत से वही है। तो हमने एवरेज फोर्स जो कांस्टेंट फोर्स है, इसका ग्राफ कैसा रहेगा, टाइम चेंज हुआ लेकिन फोर्स क्या रहा कांस्टेंट रहा,
तो जो सेकंड वाला पार्ट था जिसमें हम फोर्स को किसके पैरेलल दिखाए थे, टाइम एक्सिस के पैरेलल दिखाए ना, वो ग्राफ बनेगा। और आपको पता है कि एवरेज फोर्स जो नेट फोर्स लगेगा वो mg के बराबर होना चाहिए, आया भी है। समझ गए? तो यहां पर एफ एवरेज जिसको कि हम कांस्टेंट बोल रहे हैं माइनस जे कैप, डायरेक्शन भी सेम है, फोर्स भी सेम है। एक तरह का इलस्ट्रेशन हो गया ये। समझ गए? समझ में आया नहीं आया? सब इतना दुखी क्यों हो गए फिर? सुमन कुमार, पता है फिजिक्स पढ़ाई हो रही है, फिजिक्स में कौन सा टॉपिक चल रहा है? हाँ, कौन बोल रहा है सेकंड टॉपिक? हाँ, लिखिए लिखिए। अंकित झा, क्या चल रहा है अभी? हाँ हाँ, यही वो दिन बच गया है। बाईस वाला बैच जो आया हुआ था ना, वो लोग से एक बच्चा फिर से बोल रहा है, हम बोले जोर से बोलो, तो सब एक साथ बोलता है जय माता दी। अंशु सर में होता रहता है, अंशु सर का ही कुछ कुछ। अंशु सर हमको बोलते रहते हैं, सर आप थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ाइए। हाँ? जो सब्जेक्ट है ना वो आपको रिलैक्स में कर देगा यदि हम रिलैक्स हो गए तो। सब्जेक्ट सब्जेक्ट की बात है, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, लेकिन खतरनाक भी उतना ही है। इसीलिए तो मैंने डिसाइड किया था पढ़ाने का बोर्ड को, प्लस टू को, जो पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते थे, तो प्लस टू को पढ़ाने का डिसाइड किया था, तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीन सब्जेक्ट में कोई एक सब्जेक्ट चुनना था। पूरा पूरा इंजीनियरिंग ही फिजिक्स पर है, तो वही ले लिए। समझ गए? ट्वेल्थ में मॉडर्न फिजिक्स सर पढ़ाएंगे, अंशु सर ही पढ़ाएंगे ट्वेल्थ में मॉडर्न फिजिक्स सर। आगे क्वेश्चन करते हैं कि दो और करें? चलिए एक हल्का सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। सबको मजा आ रहा है? चलिए आगे करते हैं। हो गया? लिख लिए? प्रणाम करने से नहीं होगा, सॉल्व करिए। क्या हुआ? कोई दिक्कत? बोलो, पढ़ने का मन है? ये कोई समस्या है? छोटी बात नहीं है, ये तो होना ही है, ये तो होना ही था। मेरा टाइम अभी नहीं हुआ है, अभी 30 साल और है मेरे। अभी मेरा उम्र ही क्या हुआ है, आपसे 2-3 साल इधर उधर होगा और क्या। चलिए मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।
क्या हुआ? आज मन नहीं है पढ़ने का क्या? है ना? मन बनाइए, पढ़ने का मन हो जाएगा। इसलिए तो मैंने बोला आपको अभी अभी कम से कम हम लोग के पास 25 मिनट है। आइए, देखिए ये क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें खासियत क्या है कि ये क्वेश्चन में एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों हमको लेना होगा। ठीक है, वाटर जेट यूज किया गया है जो कि ग्राउंड से 37 डिग्री एंगल बना रहा है और वॉल को हिट कर रहा है। हिट करने के बाद वो ऊपर की तरफ सेम एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, क्या हुआ? तो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा, दो डायरेक्शंस में उसके मोमेंटम में चेंज आएगा। आएगा ना, क्योंकि वेलोसिटी दो होंगे उसके पास, एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों देखना होगा। तो चेंज इन मोमेंटम एक्स में भी देखेंगे, चेंज इन मोमेंटम वाई में भी देखेंगे। क्वेश्चन का एक लेवल थोड़ा बढ़ करके। अब देखिए यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड, सपोज मान लेते हैं कि उसका फाइनल वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड था। इन जनरल ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान के चल रहे हैं हम। क्या ये एंगल आप बता सकते हैं? 37 डिग्री होगा, और जब यहां से रिटर्न होगा तो ये एंगल कितना होगा? 37 डिग्री होगा। तो हम सपोज मान रहे हैं कि मास जो वाटर जेट का है, मास ऑफ वाटर जेट जो यूज किए हैं, दैट इज m इज इक्वल टू 500 kg। ठीक, वेलोसिटी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, आप मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो P इनिशियल क्या होगा? सपोज अभी देख लीजिए, लिखना नहीं, अभी देखिए यहां पर सिर्फ P इनिशियल बराबर MUX प्लस MUY होगा। ऐसे ये इनिशियल मोमेंटम होगा उसका, है ना? और फिर फाइनल मोमेंटम निकालेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड है, तो उसका एक्स कंपोनेंट होगा जो यूएक्स कहलाएगा। कितना होगा? 10 cos 37। कितना होगा ये? 10 cos 37 का वैल्यू 4/5 हो गया, 2, दैट इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। तो जहां पर यूएक्स होगा वहां पर 8 लिख सकते हैं। एम रहने दीजिए अभी, वो 8 आई कैप होगा, और जे कैप क्या होगा? 6 मीटर पर सेकेंड उसका जे कैप होगा, यानी कि यू वाई लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पर प्लस m इंटू 6 जे कैप ऐसे लिख सकते हैं ना। ये P इनिशियल हुआ, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात कर रहे हैं P फाइनल का। तो P फाइनल मतलब m इंटू वी एक्स प्लस m इंटू वी वाई। तो आइए, इस डायरेक्शन में v है, अब इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकालेंगे। तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, एंगल ये कितना है? 37 होगा, तो Vx कितना निकलेगा? तो V cos 37 तो कितना आया? 10 है ना। तो यहां पर भी 10 इंटू कितना? 4/5, दैट इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। और y में कितना होगा? 6 मीटर पर सेकेंड होगा। तो यहां पर आ जाइए, सेम वही चीज कितना आ रहा है? ये m इंटू 8 आई कैप और m इंटू 6 जे कैप, सेम रिलेशन आ गए। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? 0 होगा। तो डेल्टा P बराबर क्या हो? P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो फाइनल कितना? 8m आई कैप और प्लस 6m जे कैप, ये हुआ माइनस इनिशियल। तो यहां पर भी 8m आई कैप प्लस 6m जे कैप, ये दोनों ही माइनस होगा। ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, फाइनल रिजल्ट 0 होगा। डेल्टा P क्या हुआ? 0। लेकिन यदि वेलोसिटी चेंज किया तो अलग अलग मोमेंटम होंगे, इसलिए चेंज इन मोमेंटम कुछ मिलेगा। इस केस में इंपल्स आपको 0 मिल रहा है। समझ गए? चलिए सॉल्व कीजिए, लिखिए इसको। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा चुके हैं आप लोग को?
जब बॉडी पर नेट फोर्स जीरो होगा तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बाय वाले तो ये 8 बजे से पढ़ रहे नहीं, बीच में ब्रेक मिला था? ब्रेक नहीं मिला है? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे, बोलो साफ साफ बोलो, क्या बोल रहे हो? मिला था ना? शायरी वाला मतलब शायरी सुनाया गया था।